ये कहानी दो चोरों की है जिनका नाम बंटी और बबली होता है। ये दोनों चोर काफ़ी दिनों पहले बहुत ही मशहूर हुआ करते थे। अब ये दोनों आम जिंदगी जीते हैं और इनका एक पप्पू नाम का बेटा भी है। और ये रहे दिल्ली के कुछ जाने माने मशहूर बिजनेसमैन और इन्हें नई नई जगहों पर घूमना और अय्याशी करने की काफ़ी आदत है। और ये हैं कुणाल सिंह और ये इनकी गर्लफ्रेंड सोनिया रावत। इन दोनों ने 4 साल की इंजीनियरिंग अपनी पूरी की है और ये लोग बंटी और बबली की तरह एक बहुत ही होशियार चोर बनना चाहते हैं। जैसे कि बंटी और बबली कभी पकड़े नहीं गए, इन्हें लगता है कि हम लोग भी कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और इन लोगों ने दिल्ली के कुछ जाने माने मशहूर बिजनेसमैन को वर्गिन रिपब्लिक नाम का कंट्री, जो कि असल में है ही नहीं, वहाँ पर टूर पर ले जाने के लिए इन लोगों ने उन लोगों से बहुत सारे पैसे लिए और बदले में इन लोगों ने उन लोगों को नकली पासपोर्ट दिया। जब ये लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो इनको पता चलता है ये पासपोर्ट नकली है और वर्गिन रिपब्लिक नाम का कंट्री कोई है ही नहीं। और जब ये लोग उनके ऑफिस जाते हैं तो इन्हें दिखता है बंटी और बबली नाम का लोगो। तो इस तरह से सभी लोगों को लगता है कि बंटी और बबली फिर से चोरी करना स्टार्ट कर दिए। और जब ओरिजिनल बंटी ऑफिस जा रहे होते हैं, जिनका नाम होता है राकेश, तभी उन्हें रास्ते में पुलिस इंस्पेक्टर पकड़ लेते हैं और उनको और उनकी वाइफ को रेलवे ट्रैक के बीचों बीच उन दोनों को बांध देते हैं। और इंस्पेक्टर उनसे पूछते हैं, आपने इतना घिनौना काम क्यों किया? तो बंटी और बबली बोलते हैं, इतना घिनौना काम हम नहीं कर सकते और हमने नहीं किया। तो इंस्पेक्टर बोलते हैं, तो फिर किसने किया? सारे न्यूज़ चैनल पर तो आप ही का नाम बताया जा रहा है। तो बंटी और बबली इंस्पेक्टर को समझाते हैं, जिस टाइम पर उन लोगों ने यह घिनौना काम किया उस टाइम तो हम लोग अपने मोहल्ले में प्रोग्राम कर रहे थे। अगर विश्वास ना हो तो आप कॉलोनी के लोगों से पूछ सकते हैं। तो इंस्पेक्टर इंक्वायरी करने के बाद ओरिजिनल बंटी और बबली को छोड़ देते हैं। अब ये दोनों बंटी और बबली बनारस जाते हैं। ये दोनों पीएम के सेंसिटिव एडवेंचरी बनकर बनारस के चेयरमैन को गंगा जी किराए पर देने की बात कहते हैं और ये दोनों बनारस के चेयरमैन से करोड़ों रुपए लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। और अब दूसरा कांड होने के बाद टीवी के न्यूज चैनल पर फिर से बंटी और बबली का नया कारनामा। यह सब देख राकेश और उनकी वाइफ, जो कि ओरिजिनल बंटी और बबली होते हैं, बहुत हैरान हो जाते हैं। और फिर इन्हें पुलिस इंस्पेक्टर फिर से इन्हें पकड़ लेते हैं, मगर इंस्पेक्टर को मालूम होता है कि यह कांड इन दोनों ने नहीं किया है। तो इंस्पेक्टर बोलते हैं, ऊपर से बहुत प्रेशर है, मुझे किसी न किसी को तो अंदर करना होगा। अगर आप दोनों चाहते हैं कि आप दोनों अंदर नहीं जाएं, तो मेरा एक काम करना होगा। अगर उन दोनों बंटी और बबली को पकड़ने में आप मेरा साथ दें तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप चाहें तो हम लोग बहुत जल्द बंटी और बबली को पकड़ सकते हैं। तो राकेश और उनकी वाइफ वो दो नकली बंटी और बबली को पकड़ने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर का साथ देते हैं। अब अगला बंटी और बबली का नया कारनामा, सरकारी अनाज भंडार लूटा। बंटी और बबली ने सरकारी गोदाम से बहुत सारे अनाज के बोरे गायब कर दिए। जब ओरिजिनल बंटी और बबली को इसके बारे में जानकारी हुई तो वो इंस्पेक्टर से बोलते हैं, इस केस को हमें सोल्व करने दीजिए, हमें मालूम है वे लोग सारे अनाज कहाँ बेचेंगे। तो बंटी और बबली एक ऐसे डीलर के पास जाते हैं जो 2 नंबर का अनाज लेता हो। जब बंटी और बबली उस डीलर को धमकाते हैं तो वह डीलर उनसे सारी बात बताता है कि वे लोग कल मुझसे बात करने होली समारोह में आने वाले हैं। जब वे लोग होली समारोह में आते हैं तो बंटी और बबली उन दोनों को पहचान लेते हैं और उन दोनों का पीछा करते हैं, मगर वे लोग भाग जाते हैं और वे लोग चोरी किया हुआ सारा अनाज अनाथ आश्रम में दान कर देते हैं। अब उन दोनों का अगला टारगेट प्यारी दीदी है। प्यारी दीदी जो एमएलए होती हैं, वह अपना हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए बहुत सारा कैश अपने घर पर रखी हुई थी। और सेकंड बंटी और बबली को गांव के लोगों की मदद से पता चल जाता है कि प्यारी दीदी के घर पर बहुत सारा कैश है। और उस कैश को लूटने के लिए सेकंड बंटी और बबली उस कैश की जानकारी इनकम टैक्स वालों को देते हैं। और जब इनकम टैक्स वाले प्यारी दीदी के घर रेड डालते हैं तो वहां से उन्हें 200 करोड़ रुपए कैश बरामद होते हैं। और जब इनकम टैक्स वाले वह रुपए लेकर जा रहे होते हैं तो सेकंड बंटी और बबली उन लोगों को चकमा देकर उनकी गाड़ी जिसमें 200 करोड़ रुपए होते हैं वह लेकर फरार हो जाते हैं। अब सेकंड बंटी और बबली के पास 200 करोड़ रुपए कैश होते हैं, तो वो बोलते हैं इतने सारे कैश को तो हम अकाउंट में नहीं डाल सकते। और फिर वे सोचते हैं इन पैसों को ब्लैक से वाइट करने का कोई तो तरीका होगा। और फिर वे सारे पैसे दीवार के अंदर छुपाकर कुछ दिनों के लिए हॉलीडे मनाने चले जाते हैं। और जब ओरिजिनल बंटी और बबली को पता चलता है
कि उन दोनों ने 200 करोड़ रुपए कैश लूटे हैं, तो ओरिजिनल बंटी और बबली सोचते हैं कि वे दोनों 200 करोड़ रुपए को ब्लैक से वाइट करना चाहेंगे। तो हम दोनों क्यों ना कुछ ऐसा सोचें जिससे वह सारे पैसे खुद लेकर हमारे पास आएं। तो ओरिजिनल बंटी और बबली अपने दो पुराने दोस्तों के पास जाते हैं। अब वे लोग 4 हो जाते हैं और वे लोग मिलकर चारों एक प्लान बनाते हैं। जब सेकंड बंटी और बबली कार से रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने अचानक एक आदमी आ जाते हैं। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि ओरिजिनल बंटी और बबली के फ्रेंड होते हैं और उनके हाथ में पैसों से भरी एक बैग होती है और वह सेकंड बंटी और बबली से लिफ्ट मांगते हैं। तो सेकंड बंटी और बबली उन्हें लिफ्ट दे देते हैं। जब ओरिजिनल बंटी बबली के फ्रेंड कार से नीचे उतरते हैं तो उनके बैग से बहुत सारा कैश नीचे गिर जाता है। तो वह अपना सारा कैश उठाकर एक डिलीवर करने वाले के पास जाते हैं और उसे वह सारा कैश दे देते हैं और उस डिलीवर वाले से आधा फटा हुआ नोट लेते हैं। जब सेकंड बंटी और बबली ने उनके बैग में बहुत सारा कैश देखा, तभी से वह उनका पीछा कर रहे थे। जब ओरिजिनल बंटी बबली के फ्रेंड आते हैं तो सेकंड बंटी बबली उनसे पूछते हैं, आपने इतना सारा कैश उनको क्यों दिया? तो वो बोलते हैं, मैंने अपना पैसा ब्लैक से वाइट करने के लिए उनको दिया। तो सेकंड बंटी बबली बोलते हैं, अगर हमें भी पैसे ब्लैक से वाइट कराना हो तो कैसे होगा? तो वह बोलते हैं, देखो इस नेटवर्क के मालिक भुल्लड़ साहब हैं जो अभी अबू धाबी में हैं। अगर तुम्हें पैसे ब्लैक से वाइट करवाने हो तो तुम्हें अबू धाबी जाना होगा। भुल्लड़ साहब तुम्हें वहीं मिलेंगे। भुल्लड़ साहब और कोई नहीं बल्कि ओरिजिनल बंटी होते हैं और बबली उनकी वाइफ मिसेज भुल्लड़ होती हैं। तो सेकंड बंटी और बबली अबू धाबी जाते हैं और वह ओरिजिनल बंटी बबली से मिलते हैं, मगर सेकंड बंटी और बबली को यह मालूम नहीं होता कि यही ओरिजिनल बंटी और बबली हैं। तो सेकंड बंटी बबली बोलते हैं, भुल्लड़ साहब हमारे पास 200 करोड़ रुपए हैं, उसे ब्लैक से वाइट करवाने हैं। मुझे मालूम है भुल्लड़ साहब आप इस पैसे को ब्लैक से वाइट करवा सकते हैं। तो भुल्लड़ साहब और उनकी वाइफ सेकंड बंटी बबली से बोलते हैं, अगर तुम्हें पैसे ब्लैक से वाइट करवाने हैं तो तुम्हें सारे पैसे लेकर दिल्ली के इस एड्रेस पर आने होंगे। तो सेकंड बंटी और बबली भुल्लड़ साहब के बताए हुए एड्रेस पर सारे पैसे लेकर पहुंच जाते हैं। तो ओरिजिनल बंटी और बबली उन दोनों सेकंड बंटी बबली को पकड़ लेते हैं और उनसे बोलते हैं, वो बंटी बबली का बिल्ला जो हमने डिजाइन किया हुआ था वो तुम दोनों यूज कर रहे हो, और वो नाम बंटी और बबली जो तुम दोनों हर जगह चुन्ना लगाकर हम दोनों का नाम बदनाम कर रहे हो, वह नाम तुम्हारे दादा ने नहीं बल्कि हमने रखा था। अब बस कुछ ही देर में जटायु सिंह आते ही होंगे। अब तुम दोनों कम से कम 10 साल के लिए तो अंदर जाओगे। तो सेकंड बंटी और बबली बोलते हैं, देखिए यह कांड करने के पीछे हमारी कुछ मजबूरी थी और आपकी भी तो कोई मजबूरी होगी, तभी तो आप दोनों बंटी और बबली बने होंगे। देखिए हमारे पास जितने भी पैसे हैं हम दोनों आधे आधे बांट लेंगे। बस यहाँ जटायु सिंह को मत बुलाइए और आप भी यह गरीबों की ज़िंदगी कब तक जिएंगे। अगर हम चारों मिलकर साथ में काम करें तो सेकंड बंटी बबली ओरिजिनल बंटी बबली से रिक्वेस्ट करते हैं। तो ओरिजिनल बंटी बबली सेकंड बंटी बबली को छोड़ देते हैं और अब वे लोग 4 बंटी और बबली साथ में मिलकर काम करते हैं।